एक किसान की पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक। गांव में सुबह का सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच रामलाल, एक मेहनती किसान, अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहा था। वह हल चलाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि खेती ही उसकी और उसके परिवार की रोजी रोटी थी। उसकी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चे भी उसके साथ खेत में काम में हाथ बटाते थे। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल के पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं थी। बारिश पर निर्भर खेती थी, और जब मानसून समय पर आता तो फसल अच्छी होती, परंतु जब बारिश कम होती तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। पिछले 2 सालों से मौसम ने उसका साथ नहीं दिया था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल को नष्ट कर देती। उसने बैंक और साहूकारों से कर्ज लिया था, जिससे वह खाद, बीज और पानी की व्यवस्था कर सके। लेकिन लगातार खराब होती फसलों की वजह से वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार का दबाव बढ़ता जा रहा था और रामलाल चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी सरिता उसे हिम्मत देती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में भी चिंता साफ झलकती थी। नया रास्ता। एक दिन गांव में कृषि विभाग की ओर से एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों को आधुनिक खेती के नए तरीकों के बारे में बताया गया। जैविक खेती, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और फसल चक्र जैसे उपायों की चर्चा हुई। रामलाल ने इस बैठक में भाग लिया और उसे एहसास हुआ कि यदि उसे अपने हालात बदलने हैं तो उसे कुछ नया करना होगा। वह गांव के ही एक किसान, मोहनलाल, से मिला, जिसने पहले ही जैविक खेती अपनाकर सफलता पाई थी। मोहनलाल ने उसे समझाया कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय यदि वह प्राकृतिक तरीकों से खेती करे तो न केवल लागत कम होगी, बल्कि उसकी फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। कदम आगे बढ़ाए। रामलाल ने अपनी आधी जमीन पर जैविक खेती करने का फैसला किया। उसने गोबर और हरी खाद का इस्तेमाल किया और कीटनाशकों की जगह नीम और अन्य प्राकृतिक उपाय अपनाए। साथ ही उसने बारिश के पानी को संचित करने के लिए एक छोटा तालाब भी खुदवाया, जिससे सूखे के समय सिंचाई की जा सके। शुरुआत में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयास रंग लाने लगा। उसकी सब्जियां और अनाज न सिर्फ अच्छे से उगे, बल्कि उनकी मांग भी बढ़ गई। शहर के व्यापारी उसकी जैविक उपज को अच्छे दामों में खरीदने लगे। सफलता की ओर बढ़ते कदम। अब रामलाल की आमदनी बढ़ने लगी थी। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू किया और गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के फायदों के बारे में बताया। उसका गांव अब सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर नहीं था, बल्कि वहां के कई किसान अब आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे थे। रामलाल ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निवेश किया, ताकि वे आगे चलकर एक बेहतर भविष्य बना सके। उसकी पत्नी सरिता ने भी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सीख। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन यदि हम हार न माने और नए तरीकों को अपनाने का साहस करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से एक साधारण किसान ने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया। आज रामलाल का परिवार खुशहाल है और उसका गांव भी प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने हालात बदलने की हिम्मत रखता है।